प्रिंस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी भी काम को ना चैलेंज के जैसे लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी काम, किसी भी काम को अगर हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे ना कि जैसे कि मुझे टास्क मिला है, मुझे उसे पूरा करना है और किसी भी हद तक जाऊँगा, मैं पूरा करूँगा इस चीज़ को। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी काम, कोई भी टारगेट, कोई भी कुछ भी मिलता है ना तो वो तुरंत उनके माइंड में आता है कि यार वो नहीं कर पाया था, या इसमें यार ऐसी चीज़ें हैं, इसमें 100 तरीके की मतलब नेगेटिविटी निकाल के रख देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले लोग तमाम हैं, नेगेटिविटी वाले। समाज में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन एक सत्य है कि इसी समाज में पॉजिटिविटी भी बहुत है। अगर असत्य ज़्यादा होता या फिर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो उल्टी है वो ज़्यादा होती तो दुनिया का विनाश हो गया होता। पॉजिटिविटी ज़्यादा है ना। हाँ। मेरा मानना है कि इस दुनिया में पॉजिटिविटी ही ज़्यादा है, जिसके दम पे ये दुनिया चल रही है, नेगेटिविटी कम है। तो मेरा मानना है कि हर इंसान को वैसा होना चाहिए ना, जैसे किसी भी काम को, कोई भी काम हाथ लगाओ तो ये माइंड में तुरंत डालो कि इस काम को कोई कर रहा है ना, उसी काम को तो मैंने हाथ लगाया। तो जब कोई कर रहा है, इंसान ही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ भाई? जब इंसान कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? अच्छा, ये सोच जो है ना, ये समाज की सोच से थोड़ा सा परे है। ज़्यादातर लोग समाज में कैसी बातें कर रहे हैं, जैसी बातें कर रहे हैं, उस सोच से थोड़ा सा परे है ये सोच। है, मानना होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इसी समाज में, बड़े समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस काम को इस तरीके से भी कर रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये टास्क है मेरे लिए, इसको मैं पूरा करूँगा। प्रिंस देखो, सब कुछ डिपेंड करता है दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर। अगर आपकी सोच में दम है तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। सोच में अगर आपकी ताकत नहीं है, आपकी सोचने की क्षमता नहीं है, तो आप मात्र एक मजदूर बन के रह जाएंगे। माइंड को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रिजर्व मत रखो, नेगेटिविटी में रिजर्व मत रखो। बेशक आपके दिमाग पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, लेकिन आपको ये सोचना है कि समाज किसके दम पे जिंदा है? पॉजिटिविटी के दम पे। दुनिया आखिर चल रही है, रुकी तो नहीं है ना, चल रही है ना। और चल रही है तो ये सत्य है कि धर्म ज़्यादा है, मतलब सत्य चीज़ सही है, ज़्यादा है। मतलब धर्म क्या, मतलब एक कहने समझने के लिए बता रहा हूँ कि सत्य बड़ा है असत्य के सामने, तभी तो दुनिया चल रही है, तो विनाश नहीं हो जाता। तो आपको उस पथ को पकड़ना होगा, उस रास्ते को पकड़ना होगा कि अगर कुछ भी आपके सामने, कोई भी टास्क आता है, कोई भी चीज़ आती है, उसको तुरंत से ये सोचो ना कि यार ये मेरे लिए एक टारगेट है, मेरा काम है स्ट्रगल करना, जूझना, लड़ना, और इसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा यार। फिर देखना ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, कितनी खूबसूरत। सबसे पहली चीज़ जानते हो क्या भाग जाएगी? आप भगौड़ेबाज नहीं होगे। आपके अंदर एक ऐसी क्षमता बिल्ड होगी, जब आप चीज़ों पे स्टे करोगे, ज़िंदगी में आप रुकना सीख जाओगे। भागने से ज़्यादा अच्छा रुकना होता है हमेशा। रुक के देखना, समझना, फिर धीरे से आगे निकलना, वो ज़्यादा अच्छा होता है भागने से। अब जैसे कुछ भी, कोई भी चीज़ मिला, उस पर स्टे किया, नहीं समझ में छोड़ दिया, फिर कुछ स्टे किया, नहीं समझ में छोड़ दिया, तो ये तो जीवन प्रयत्न चलेगा ना। आपकी रुकने की आदत नहीं, आप तो भागते रहेंगे। ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स बैटिंग और बॉलिंग की नहीं होती है, प्रॉब्लम सोच की होती है। और हम सही चीज़ों में फेल तभी होते हैं जब हमारा माइंड जो है ना, ये रॉन्ग वे पे ज़्यादा दूर तक सफ़र कर गया होता है। हम राइट डिसीजंस या फिर कोई भी राइट वे में थिंक नहीं कर पाते हैं। इसका कारण ये है कि हमारा माइंड जो है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो चुका है, जाने अनजाने हो गया है। अब हो ही गया है तो समझने वाला, समझाने वाला तो है ना, वो बता तो रहा है ना। और दिमाग को पकड़ने का बेस्ट फार्मूला मेडिटेशन, योगा, बेस्ट फार्मूला। दिमाग आपके हाथ में होगा, और जब दिमाग आपके हाथ में होगा तो फिर आपको ये मानना होगा कि हमको जीवन में हर चीज़ को चैलेंज एक्सेप्ट करना है। कोई भी टास्क आ रहा है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और फिर हमारे अंदर क्षमता है यार, हम इंसान हैं। समझ में आ रहा है? हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं। भगवान ने हमें इंसान बनाया, या फिर प्रकृति ने हमें इंसान बनाया है, मनुष्य बनाया है। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं विराजमान, वो तो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों में, और एकदम से अपने टारगेट्स को बदल रहे हैं, अपने भाग रहे हैं इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। ज़्यादातर दिमाग के लेवल पे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ज़्यादातर क्या दिक्कत आती है? मतलब जब कोई हम काम करते हैं उसमें डाउट्स आते हैं। किस टाइप्स के? जैसे इसका रिजल्ट कैसा होगा, मतलब क्या होगा, आगे के बारे में नहीं सोच पाते कि हाँ ये करेंगे तभी होगा, तो हम उसमें डाउट में आ जाते हैं। मतलब जैसे कोई भी काम लेते होगे तो उसमें यही आता होगा कि यार इसका अंत क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। कहीं ना कहीं एक तरीके का ये समाज से ही उठा हुआ लालच है, मानो ना मानो, ये लालच है कि जो मैं काम कर रहा हूँ
और ये लालच का दिशा खाली बदल दिया जाए ना, खाली दिशा बदलना है। मैंने अभी क्या बोला कि एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है, बस इतना सा करना है। लालच क्या बदलना है, लालच क्या करना है कि हमको एक चैलेंज मिले, हमको कोई एक चैलेंज मिले, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है, टास्क है, पूरा करूँगा, ये मेरी लालच है। हमको अलग 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 चैलेंजेस मिले और मैं उसे पूरा करने के लिए सब कुछ झोंक दूंगा। बस दिशा बदलना है उसका, लालच का। तो इस चीज़ पे स्टे कैसे करें, कैसे? मतलब कंटिन्यू इसी ऐसा है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि आप मेरे से अभी बात कर रहे हो या किसी ऐसे से बात करोगे जहाँ पे आपको सुनने के लिए बहुत बेहतर चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपको लगता होगा कि अब आज से सब कुछ ठीक, हाँ आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जाने अनजाने बीच में फिर कोई ऐसा मिलता होगा, या मिलते ही रहते होंगे लोग, दोनों हो सकता है, जिसमें ऐसी बातें नहीं हैं, जो उसकी विपरीत बातें हैं जो चल रही हैं समाज, जो आपके साथ प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा समय आपने कहाँ बिताया, मतलब समझ में नहीं इस समाज में या उस समाज में, ऐसे एक आध लोगों के बीच में, या फिर वैसे समाज, वैसे समाज में। वैसे समाज में। तो सिंपल सी बात है, जिस जगह पे आप अगर कहीं कहीं आप गुलाब के खेत में या फिर किसी भी ऐसे फ्लावर्स के खेत में आप अगर जाओगे, तो वहाँ से जो सुगंध उठेगी वो खुशबू टाइप की होगी ना, हाँ वो नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ऐसे जगह जाओगे जहाँ कूड़ा का घर होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गुलाब की सुगंध आ सकती है क्या? नहीं। अगर कूड़े की महक ना आए आपके पास, इसके लिए थोड़ा सा तो आप अपने आप को उस दूरी से बचा सकते हैं ना, बचा सकता है, यस। बचाया जा सकता है, नो डाउट। या तो आप उससे दूरी बनाइए, हाँ या तो फिर आप वहीं रहिए और अपना नाक बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आप वहाँ पे। सेंसेस कहाँ से आते हैं, कोई कुछ बोलता है तभी तो हम लेते हैं कान पे, कान को हाथ रख के नहीं बंद करना है, हम वैसे ही बंद कर सकते हैं। और समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, हमें ऊपर उठना है तो हमें ऊपर उठना है, उन्हें क्या करना है वो उनका अपना गोल है, और उन्हें क्या करना है वो मैं भी करने लगूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अपने में नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। बेशक आपसे ऐसे लोग गिने चुने मिलते हैं जो आपसे ऐसी बातें करते हो जो आपके जीवन में बहुत दूर तक ले जाएंगे, अच्छी मतलब बहुत वैसी बात नहीं है, वैसे लोग ज़्यादा मिलते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, बुराई नहीं है, आप उनके पास बैठिए लेकिन अपने कान को बंद कर। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हम उस नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लें। आप इंसान ही हो ना, हाँ भगवान के बड़े भाई तो हो नहीं, नहीं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? जब आप नेगेटिव को रोक नहीं पा रहे हो तो फिर उसको कन्वर्ट कैसे कर पाओगे? जैसे जैसे आप एक ये समझ लो कि एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है जिससे होके आप तक कोई बात पहुंचती है, अंडरस्टैंड? इस पाइपलाइन के स्टार्टिंग में अगर ब्लॉकेज लगा दो तो चीज़ें रुक जाएंगी। समझ में आ रहा है? आप ये कह रहे हो कि इस 1 किलोमीटर की पाइपलाइन से होते हुए कोई चीज़ आ रही है और जब यहाँ पहुँच जा रही है तो फिर मैं उसमें एक और पाइपलाइन में फ़िल्टर कर रहा हूँ, फिर अपने अंदर ले रहा हूँ। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं हो गया? हम इसमें रोक ही नहीं पा रहे हैं, इस पाइपलाइन को यहीं से रोक दें अगर, ये ज़्यादा आसान नहीं है? ज़्यादा हम क्यों फ़िल्टर करने जाएँ अननेसेसरी बेकार की चीज़ों को? कुछ चीज़ें ऐसी भी तो हैं समाज में जिसमें मुझे इस पाइपलाइन को रोकना भी नहीं है और यहाँ फ़िल्टर भी नहीं लगाना है। समझ पा रहे हो? ऐसी भी तो समाज में चीज़ें हैं ना कि जिसमें यहाँ पे रोकना भी नहीं है, पाइपलाइन को, इस पाइपलाइन को रोकना भी नहीं है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ़िल्टर भी नहीं लगाना है। यहाँ से चीज़ें आ रही हैं और एकदम से लेना है, एकदम से लेना। तो आप ताल्लुकात अपने बदलो, अपना उठना बैठना लोगों के साथ ऐसा बनाओ जिससे आपको चीज़ें मिल रही हों। और हम उस समाज से बिलोंग करते हैं कि हम एकदम से बहिष्कार नहीं कर सकते सभी का, बुराई नहीं है, आप बैठो लेकिन यहाँ ब्लॉकेज लगा दो। समझ पा रहे हो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपकी एक गंदी आदत नहीं है नशा करना, लेकिन अगर 4 कोई आपके जानने वाला नशा करता है उसके साथ आप बैठते हो, तो पी के और अंदर ले जाके उसे अमृत बनाते हो फ़िल्टर करके, या फिर आगे ही ब्लॉकेज लगा देते हो? आगे ब्लॉकेज लगा देते हैं। बेटर कौन सा है, आगे ही ब्लॉकेज लगा देना है या पीने के बाद नहीं आगे अंदर ले जाके उसे अमृत बनाने के लिए फ़िल्टर लगाना? ब्लॉकेज अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्लॉकेज लगाओ ना, सीधा सीधा ब्लॉकेज लगाओ, मतलब ही नहीं है भाई। हम रहेंगे ज़रूर आपके समाज में लेकिन हम ब्लॉकेज लगा देंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी चीज़, हमें वो चाहिए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। हमेशा हमें वो चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो चीज़ें बदल जाएंगी। और मैं अब एक बात बताऊँ, एज ए कोच मैं एक बात बता रहा हूँ, आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है जो मैं देख पा रहा हूँ। और ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये बातें आपसे सुनाने वाला आपको अगर 10 लोग होंगे तो 10 में से 2 होंगे जो आपकी ऐसी चीज़ों को देख रहे होंगे। बाकी 8 जो होंगे ना, वो ऐसी बातें नहीं कर रहे होंगे, वो अलग बातें कर रहे होंगे, वो उनके सोच का लेवल है। समझ में आ रहा है? आपको डिसाइड करना है कि किसके सामने ब्लॉकेज लगाना है और किसके सामने फ़िल्टर लगाना है, किसके सामने डायरेक्ट आने देना है। समझ में आ रहा है क्या आपके फ़ायदेमंद, क्या आपके फ़ायदे की चीज़ है?
और ये आप हमेशा दिमाग में रखिए, समाज में उठते बैठते घूमते बैठते, कोई भी इंसान दुनिया का कोई भी कुछ भी अगर मुंह से बोल रहा है तो वो उसके दिमाग में है, उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी बॉडी के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिसके दम पे वो बोल रहा है। होता क्या है, होता ये है कि जैसे कोई भी इंसान जिससे आप मिल रहे हो, जिसे आप सुन रहे हो, जो आपके दिमाग पे इम्पैक्ट कर रहा है, आप ये सोचो कि वो अगर मुंह खोल के कोई भी चीज़ बोल रहा है, जैसे मैंने आपसे कोई चीज़ पूछा तो आप मुझे वो जवाब दोगे क्या जो मैं सुनना चाहता हूँ, या वो जवाब दोगे जो आपको पता है? नहीं नहीं, जो हमें पता है वो बोलेंगे। वही बोलो। यही बात मैं मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी इंसान आपसे कोई भी बात बोल रहा है तो उसके नॉलेज में जो है वो वही बोलेगा, जिस चीज़ को उसने जो एक्सपीरियंस किया है, चाहे सुन के, चाहे करके, चाहे जहाँ से भी जो एक्सपीरियंस किया है वो उसी दम पे बात करेगा। अगर कोई आदमी आपसे ये कह रहा है कि आप नहीं कर सकते किसी भी काम को, तो आप ये ना सोचें कि वो आपको बोल रहा है। आप अगर ये सोचेंगे कि ये जो बोल रहा है वाकई में इसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, गलत नहीं है, उसने किया है ऐसा, इसलिए बोल रहा है कि वो नहीं कर सकते। बट उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो नहीं कर पाया है, या उसका दिमाग नहीं उस चीज़ को हजम कर पाया है, जिसको उसने ये मान लिया है कि दुनिया में कोई इस चीज़ को कर ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है क्या ये? नहीं। सच्चाई तो यही है ना कि जो काम वो नहीं कर पाया, या वो जो काम कह रहा है नहीं हो सकता, उसी काम को हमारे जैसे दो हाथ पैर वाले इंसान कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और बहुत बड़े लेवल से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये समझना होगा कि आपको कहाँ पे खड़ा होके, किस जगह पे बैठ के अपने पाइपलाइन के आगे ब्लॉकेज लगाना है, और किस जगह पे बैठना है तो पाइपलाइन को बिल्कुल ओपन करके रखना है। ये फिल्टर वाला तो बिल्कुल ही हटा दो, फिल्टर वाला तो मोर डेंजरस है। पता नहीं आपने क्या फिल्टर कर लिया। मान लो कि जो गंदगी आ रही है, जिसको साफ़ करने के लिए आपने फ़िल्टर लगाया है, जो फ़िल्टर आपने जो लगाया है सफाई के लिए, उसका लेवल है कि ये 50% गंदगी को साफ़ कर सकता। आपको क्या पता है कि जो गंदगी आ रही है वो 50% ही है, हो सकता है वो 90% हो सकता है वो 200 150% हो, 200%। आप तो 85% साफ़ करोगे, बाकी के 150% तो आपके अंदर आया कि नहीं आया? फ़िल्टर जो आपने लगाया है वो तो 50% का है। और जो 150%, 100% एक्स्ट्रा आपके अंदर आया, आज नहीं तो कल वो आपका नॉलेज होगा, फिर आपको वैसा बनाएगा, फिर आप भी एक समाज का हिस्सा बन जाओगे वैसे वाले। समझ में आ रहा है? आप हमेशा बहुत एनर्जेटिक रहो, वार्म रहो, बिल्कुल ऊर्जा में भरे रहो। दुनिया में तमाम लोग हैं, आपको समझना है कि कौन आपके फ़ायदे की चीज़ है, कौन आपके फ़ायदे का नहीं है। समझ में आ रहा है? फ़ायदे का नहीं है तो भी उसे दुश्मनी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके नुकसान का है तो उसे रोकना है। समझ में आ रहा है ना? वो आपके लिए डेंजरस है, वो आपको ख़त्म कर देगा, चाट जाएगा दीमक के जैसे। आपको उसे रोकना है, उसे अपने अंदर नहीं आने देना है। जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लोग भी हैं, न्यूट्रल भी हैं बिल्कुल, वो उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है, वो तो अपना समाज चल रहा है, चलने दो उनको। ना वो किसी से कुछ पूछते हैं, ना वो किसी को कुछ बताते हैं, वो बेहतरीन लोग हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, चल रहा है, उनकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जो डेंजरस लोग हैं, जो आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं नेगेटिविटी का, उनको आप रोकिए, मुंह से नहीं, सिस्टम से। और फिर आप फील करोगे कि आपको ये लगेगा ना कि मैं खुद से अंदर से कॉल आएगा कि मैं दुनिया का वो इंसान हूँ जैसे भगवान ने यहाँ पे पहचान बनाने के लिए छोड़ा है, जैसे भगवान ने यहाँ पे जूझने के लिए छोड़ा है, लड़ने के लिए छोड़ा है। समझ में आ रहा है? फिर आपके अंदर से ये सब आवाज़ आएगा, फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगा कि आई एम द बेस्ट फाइटर ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में वही खूबसूरत है जो ज़्यादा अच्छा लड़ रहा है, जो ज़्यादा बेहतरीन लड़ रहा है वही खूबसूरत व्यक्ति है। जिस दिन आपके अंदर से ये कॉल आने लगी कि मैं जूझने के लिए पैदा हुआ हूँ, लड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ, काम हो गया भाई, ज़िंदगी बन गई आपकी। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ आपने खुद कल्पना कभी बचपन में भी नहीं किया होगा। बचपन में ही सबसे प्योर माइंड होता है, जब हम कह रहे होते हैं हम अंबानी बनेंगे, हम टाटा बिरला बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, धीरे धीरे वो मर जाता है। 9th-10th में आते आते लोग कहते हैं कि हाई स्कूल पास करा दो भगवान। आप नहीं मारते हो, बच्चा नहीं मारता है, समाज मार देता है, अपने लोग मार देते हैं। तो वो अंदर से वैसी कॉलिंग आने लगेगी फिर से। बस आपको सही फैसला करना है कि आपके लिए बेहतर कौन है, और हमेशा ये सोचना है यार, जो कह रहा है ना कि आप कर सकते हो वो आपके लिए बेहतर है। भले आप दुनिया कह रही है कि ये तुम्हारा मक्खन लगा रहा है, तेल लगा रहा है, मालिश कर रहा है, अरे कहने दो यार, झूठ ही बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है ना। मान लो, क्यों मान लो? इसलिए मान लो
कि उस काम को लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। और फिर आप देखोगे कि आप समाज से एक नया समाज बनाओगे आप, डेफिनेटली। और जिस समाज, नया समाज के जो मैं नया समाज की बात कर रहा हूँ, उसी नया समाज जिस प्रकार की, उसी नया समाज के दम पे दुनिया टिकी हुई है। पॉजिटिविटी, उसके दम पे दुनिया टिकी हुई है। नेगेटिविटी अगर बहुत ज़्यादा होती तो दुनिया जाने कब की ख़त्म हो गई होती। बार बार मैं बोल रहा हूँ इस बात को, आपको मानना होगा। आप एक इंसान हो यार, आपके 2 हाथ पैर हैं, आप अच्छा देख सकते हो, अच्छा आपके पास ब्रेन दिया भगवान ने, आप अच्छा सोच सकते हो। जब हम इतने सक्षम हैं, ऊपर वाले ने, किसी प्रकृति ने हमें इस लायक बनाया है, तो हम वो करेंगे ना जो मुझे करना चाहिए। हम वो थोड़ी ना करेंगे जो तमाम लोग हैं, जो मान लो कि उनको उस लिए नहीं बनाया भगवान ने, ऊपर वाले ने, या फिर वो नहीं मान रहे हैं कि हम उस लिए बने हैं। समझ में आ रहा है? अपने आप को आपको काटना होगा, रोकना होगा, ब्लॉकेज लगाने होंगे पाइपलाइन के आगे। जो भी सोर्सेस हैं आपके सीखने, सुनने और समझने के, उसके आगे ब्लॉकेज लगाने होंगे। सोचना होगा कि क्या ठीक है, क्या गलत है। आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताऊं, आप अंदर ही अंदर हमेशा मुस्कुराते रहोगे, कहीं से भी ना, मतलब भयभीत नहीं होंगे आप। चाहे जीत हो, चाहे हार हो, रिजल्ट आपके लिए मायने ही नहीं रखेगा। कोई बस ये दिखेगा कि मैं बहुत खूबसूरत लड़ रहा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत जूझ रहा हूँ। और जीवन का अंत यही है, जूझना। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको, जूझना क्यों जीवन का अंत है और शुरुआत है। जब आप बच्चा पैदा होता है ना, बचपन में, तो माँ के पेट से वो बाहर आता है, तो बाहर आने के लिए स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करता है। सत्य है ये। एक तितली को देखा होगा, सुना होगा स्टोरीज में, तो बहुत सारा सुना होगा कि वो अंडे से बाहर निकलने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत स्ट्रगल करती है, बाहर आती है, पंख आता है उसका, सब सारी चीज़ आती है। बिल्कुल वैसे ही माँ के पेट से बच्चा भी जब जन्म लेता है ना, तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, बहुत स्ट्रगल करता है। तो जन्म से ही स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, प्रकृति ने हमें बना के ही भेजा ऐसा। ये तो हम समझ ही नहीं पाते, हम सोच नहीं पाते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि जन्म होते ही हमारा स्ट्रगल शुरू। सत्य है ये। सांस लेने के लिए बच्चा स्ट्रगल करता है। समझ में आ रहा है? ये सब नहीं पता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है, फिर उसकी सांस खोली जाती है, साफ किया जाता है, धीरे 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 धीरे। अब ये वहीं से स्ट्रगल शुरू हो गया, और बड़े लेवल का स्ट्रगल शुरू हो गया जन्म से। आदमी मृत्यु तक कैसे स्ट्रगल करता है वो मैं बता रहा हूँ। आखिरी बता दे रहा हूँ, बीच वाला आपको समझ में आ जाएगा। जब आदमी मरता है ना, सुना है ऐसा, और सुन के ही तो सीख रहे हैं। जो ठीक चीज़ है और ठीक है लगने वाली, उसको तो ज़रूर समझ देना चाहिए। आदमी जब मरता है, प्राण निकलता है, तो बताते हैं लोग बहुत पेन होता होगा, ऐसा लोग कहते हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि पहले मैं कभी मरा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे फ़ायदे की चीज़, उसको मैं मानूंगा। जब आदमी मरता है, कोई भी इंसान मरता है, डेथ होती है जब, तो प्राण निकलते हैं, तो इतनी आसानी से नहीं निकलता। बताते हैं लोग कि बड़ा बहुत सारे डंक, बिच्छू के डंक के बराबर पेन होता है जब मृत्यु होती है, प्राण निकलता है। तो वो भी तो एक सफ़र है, स्ट्रगल है। उस दर्द को भी तो हम मैनेज कर रहे होते हैं ना। मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम हार जाते हैं, तो हमें मरा घोषित कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? मरा घोषित कब किया जाता है? जब हम उस जंग से हार जाते हैं, सांस को अपने चलाने से हार मान लेते हैं, तब वो रुक जाता है। यही होता है ना। तो क्या घोषित किया जाता है? तो बोल दिया जाता है ना, डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, इनको लेके चलो, हटाओ यहाँ से। जीवन के दौर में, किसी भी स्ट्रगल में अगर आप हार गए या हार मान लिए, तो क्या घोषित हो जाएगा? डेथ। आप मरे हुए हो, जी नहीं रहे हो, आप टाइम काट रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप अच्छे से फॉलो कर लो, और अपने वही ब्लॉकेज का इस्तेमाल करो। वहाँ पे ब्लॉकेज खोलो जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। फिर देखना आप अंदर ही अंदर मुस्कुराओगे, बहुत जीवन अच्छा चलेगा, मज़ा आ जाएगा। समझ में आया? यस। फिर ये क्रिकेट और क्रिकेट जैसी जाने कितनी चीज़ों को आप करोगे, बहुत प्रेम से करोगे। ठीक है?